पुरी की पवित्र धरती पर स्थित जगन्नाथ मंदिर सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। आगे समुद्र की लहरों, मंदिर की घंटियों और जय जगन्नाथ के गूंजते जयकारों के बीच हर साल यहाँ एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों भक्त पुरी पहुंचते हैं। यह दृश्य होता है भव्य रथ यात्रा का, जब भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल लकड़ी के रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों के बीच यात्रा करते हैं। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? और आखिर भगवान स्वयं मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? इसकी कहानी हजारों साल पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मालवा के महान राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हमेशा एक ऐसे मंदिर का सपना देखते थे जहां स्वयं भगवान आकर विराजमान हो। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था और भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलेगी। उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ और एक ऐसा मंदिर बनाओ जहां हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मेरे दर्शन कर सके। अगले ही दिन राजा अपने सैनिकों और पुजारियों के साथ उस दिव्य लकड़ी की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक खोज चलती रही और अंत में समुद्र किनारे लहरों के बीच एक चमकती हुई लकड़ी दिखाई दी। उस लकड़ी से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसे छूते ही ऐसा महसूस हुआ मानो स्वयं भगवान की शक्ति उसमें समाई हो। राजा समझ गए कि यही वह दिव्य दारू है जिसके बारे में भगवान ने स्वप्न में बताया था। अब समस्या यह थी कि इतनी पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार महल में आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर अलौकिक शांति। उसने राजा से कहा कि वह भगवान की मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो जाए, कोई भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध शिल्पकार बंद कमरे में मूर्ति बनाने लगा और बाहर से हथौड़े और औजारों की हल्की आवाजें सुनाई देती रहीं। कई दिन बीत गए, लेकिन अचानक अंदर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हो उठी और उन्होंने राजा से कहा कि शायद उस वृद्ध के साथ कोई अनहोनी हो गई है। राजा दुविधा में पड़ गए, लेकिन अंत में चिंता के कारण दरवाजा खुलवा दिया गया। जैसे ही द्वार खुला, तेज दिव्य प्रकाश बाहर फैला और सभी लोग स्तब्ध रह गए। वही ये वृद्ध शिल्पकार गायब हो चुका था और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं, बिना हाथ और पैरों के। तभी आकाश से दिव्य आवाज सुनाई दी, हे राजन, यह मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इसी रूप में पूजें। राजा समझ गए कि वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे। उसी अधूरी मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और तब से भगवान जगन्नाथ इसी रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान ने इच्छा प्रकट की कि वे साल में एक बार अपने भक्तों के बीच जाना चाहते हैं ताकि हर व्यक्ति उनके दर्शन कर सके। तभी राजा इंद्रद्युम्न ने 3 विशाल रथ बनवाए। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का ताल ध्वज और सुभद्रा का दर्पदलन। जब पहली बार भगवान रथों पर विराजमान होकर मंदिर से बाहर निकले, पूरा पुरी शहर जयकारों से गूंज उठा। लाखों भक्त रस्सियां पकड़कर रथ खींचने लगे। कहा जाता है कि भगवान का रथ खींचना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और जो सच्चे मन से यह सेवा करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे यह परंपरा हर साल होने लगी और रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में गिनी जाने लगी। इतिहास में कई बार मंदिर पर आक्रमण हुए, लेकिन भक्तों ने भगवान की मूर्तियों को सुरक्षित बचाकर रखा और रथ यात्रा कभी बंद नहीं होने दी। आज भी जब पुरी की सड़कों पर विशाल रथ चलते हैं, मंदिर की घंटियां बजती हैं, शंखनाद गूंजता है और लाखों भक्त जय जगन्नाथ का जयकारा लगाते हैं, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच उतर आए हों। यह यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान और भक्तों के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और भक्ति का जीवित प्रतीक है।
यही कारण है कि हर साल दुनिया भर से लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिव्य दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जय जगन्नाथ।